नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं, हम खड़े हैं आशा अपार्टमेंट में और यहाँ के लोगों की जो है समस्या है और समस्या जो है बहुत गंभीर है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी कहें उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ऐसी तस्वीर जिसका खुले में उल्लंघन हो रहा है। आवासीय कॉलोनी के बाहर नगर निगम का ये सख्त आदेश है कि इस तरीके से खटाल नहीं हो सकते, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये बताती है कि किस तरीके से जो है वो नियम का उल्लंघन हो रहा है। आप देख लीजिए कॉलोनी के बाहर किस तरीके से गाय रखी हुई है और उससे निकलने वाले कचरे से आम लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नियम का उल्लंघन है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये महज तस्वीरें नहीं हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ बयां कर रही है। गंदगी का अंबार है। आप समझ सकते हैं कि एक अपार्टमेंट, एक कॉलोनी है पूरा, जहाँ पे गंदगी का अंबार है और इसके साथ ही खटाल की वजह से लोगों को कितनी सारी समस्या हैं। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी से कि जूम करके वो दिखाएं कि कितनी दूरी पर फैला हुआ है ये खटाल और गायों की वजह से कितनी परेशानी होती होगी आम लोगों को। लोगों की समस्या है। आप देख सकते हैं कितना गंदगी का जो अंबार है वो भरा हुआ है। मैं सहयोगी से चाहूँगी कि वो उधर की तस्वीरों को भी जूम करके दिखाएं। वो पूरा जो एरिया है वो खटाल से भरा हुआ है, कई सारी गायें हैं और उसके साथ ही वो तो है ही, लेकिन गंदगी का अंबार है। आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से जो कॉलोनी के लोग हैं कितनी परेशानी उन्हें होती होगी इस गंदगी से। सुबह से शाम तक हम थोड़ा सा भी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन 24 घंटे इन्हें यहीं रहना है और उन्हें इस गंदगी का सामना करना है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है। आपने तस्वीरों में तो देख लिया, हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी समस्या जो है वो कितनी बड़ी है और कितनी परेशानी होती है उन्हें इन गंदगी की वजह से। हमारे साथ कॉलोनी के कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एस के पांडे जी। एस के पांडे जी, हमें बताइए कि कितनी समस्या होती है इसकी वजह से और आप लोगों ने इसके लिए क्या कुछ कंप्लेन किया है कि समस्या तो अब जब सारे मवेशी एक साथ छूटते हैं तो फिर यहाँ पर जो बच्चे आते जाते हैं उनको परेशानी है, सुरक्षा की परेशानी है, बुजुर्ग को दिक्कत होती है। हमारे अपार्टमेंट में एक महिला को पूजा करके आते समय उनको उठा के पटक दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो इनका डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल, जो गोबर इकट्ठा करते हैं ये, तो वो महीने में एक आध बार ट्रैक्टर आके ले आता है, अदरवाइज़ वो पड़ा रहता है। और अभी बरसात के दिन में कल ही पूरे सड़क पे गोबर फैला हुआ था। अभी हम लोग कंप्लेन करने वाले थे, तब तक शायद उनको पता लगा तो उन्होंने कुछ साफ़ सफाई की है। अन्यथा आपको मतलब 4 इंच गोबर में पैर रख के ही आगे गुजरना था। हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है। बरसात का मौसम है, मॉनसून ने दस्तक दी है और इसके साथ ही इस कॉलोनी के लोगों के लिए समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि खटाल की वजह से, गोबर की वजह से लोगों का आना जाना, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी में इंजॉय नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते। इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि जो नज़ारा होता है वो पूरी तरीके से गोबर से लिप्त होता है। क्या कहेंगे, बताइए। हम लोग बहुत सारे कंप्लेन किए हैं। इन्फोर्समेंट की टीम आती है और लगता है पता नहीं किस बात करके जाती है और फिर खटाल वगैरह को हटाने का प्रयास करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। तो आपको क्या लगता है, सरकार क्या हटाने में सक्षम नहीं है इनको? नहीं, सरकार हटाने में सक्षम है, लेकिन सरकार के जो टीम आती है, पुलिस की जो टीम आती है, वो क्या करती है नहीं करती है, फिर वो चली जाती है। लगता है कि कुछ पैसे का लेन देन करती है कि क्या करती है, उसके बाद जो है चले। और ये लोग किसी को फ़ोन करते हैं, चाहे बीजेपी के कोई नेता हैं, कोई के गुप्ता है, कोई उसको फ़ोन करता है और के गुप्ता के कहने के आधार पे जो है पुलिस जो है अपनी कार्रवाई बंद कर देती है। मतलब अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो सिर्फ काम के नाम पे खाना पूर्ति होती है। कंप्लेन करने के बाद अगर पुलिस आती भी है तो वो जो सोर्स और पैरवी बड़े नेताओं की वजह से इस काम को वो पूर्ण नहीं कर पाते। वो बहुत बड़ी समस्या है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आवासीय कॉलोनी के बाहर इस तरीके से खटाल का रहना बहुत बड़ा नियम उल्लंघन है। अगर हम कहें तो मंत्री जी का आवास भी यही बन रहा है, लेकिन इसके बाद भी नियम का उल्लंघन जो है बहुत बड़ी समस्या है। कितनी परेशानी होती है मैडम? बहुत परेशानी है। हम लोग वार्ड नंबर 26 से जुड़े हुए हैं और डेली का डेली हम लोग कंप्लेन करते हैं, फ़ोटो डालते हैं। इन्फोर्समेंट टीम आती है, कुछ कानाफूनी होती है, बस चले जाते हैं। उसके बाद क्या बात होती है, फिर हम लोग पार्षद जी को बोलते हैं, पार्षद जी भी बोलते हैं हम असमर्थ हैं, आप लोग PIL डालिए, आप लोग न्यायिक लड़ाई लड़िए। ये उनके बस की बात नहीं है। न्यायिक लड़ाई लड़िए, आखिर सच का सामना के लिए, सच के लिए कौन सी लड़ाई लड़ना है? जो सच है वो जग जाहिर है।
जो सच है वो जग जाहिर है। सही चीज़ के लिए कौन सी कानून की लड़ाई लड़ेंगे आप? क्यों नहीं सपोर्ट मिलता आप लोगों को यहाँ की कानून व्यवस्था का? मोहल्ले के लोग पूरे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब पता नहीं क्या कारण है उसका, लेकिन जो भी है पूरी सपोर्ट नहीं मिलती है, जिसके कारण ये पहले 1-2 गाय थे, आज 100 से ज़्यादा गाय हैं, 150 से ज़्यादा गाय हैं। और उनके सबसे बड़ी समस्या है कि डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल जो है वो लोग खुले में करते हैं, और गाय जो खुले में छोड़ देते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। और उससे सुरक्षा के से भी बहुत ही, सुरक्षा की दृष्टि से गाय को खुले में छोड़ना बहुत बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, बुजुर्ग हैं, बाहर निकलते हैं, पूजा करने जाते हैं, मंदिरों में, स्कूल जाते हैं बच्चे। बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं 150 गायों का होना कितना खतरनाक है आवासीय कॉलोनी के बाहर। एक और शख्स है, उनसे भी हम जानेंगे। बताइए, इन समस्याओं को लेकर के क्या कमियां हो जा रही है जिसकी वजह से ये सारी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है? जी, मैं इस अपार्टमेंट में हूँ। यहाँ सभी परिवार की तरह रह रहे हैं, और परिवार की तरह ही समस्या का समाधान भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हम लोग पूरा परिवार चाह रहा है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, खास करके स्वच्छता अभियान, फिर हरी भरी वादियाँ, यहाँ के वृक्षारोपण, जल संकट, सारे चीज़ों में आप देखे होंगे कि यहाँ अपार्टमेंट ने अपना, जैसे नगर निगम ने अभी जल संकट की बात की, प्रधानमंत्री जी ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम लोगों ने इस अपार्टमेंट में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग की काम किया। वृक्षारोपण नगर निगम ने किया था। हम लोगों ने गर्मी के दिनों में उन वृक्षों को बचाने का पूरा प्रयास किया, और रात में हम लोग अपने से पानी पटाया करते थे। तो ये हम लोगों की भावना है कि सरकार की जो इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनमें हम एक अच्छे नागरिक की तरह से अपना सहयोग कर सकें, लेकिन वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। खास करके स्वच्छता की जब बात होती है, सिर्फ मुख्य सड़कों को अगर साफ कर देना, सफाई है, तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन पूरे रांची को यदि स्मार्ट सिटी के रूप में जो सरकार का कंसेप्ट है उसके रूप में देखा जाए, तो सारे इलाके इसके स्वच्छ और सुंदर होने चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं। सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ बच्चों को, वृद्धाओं को और आने जाने वाले आम राहगीरों को, गाड़ियों को भारी नुकसान इनके गाय भैंस के द्वारा किया गया है। आपने सुना, हमारे साथी ने बताया कि 150 से ज़्यादा गाय और भैंस यहाँ रह रही हैं। तो इन सारी समस्याओं से हम चाहते हैं कि हेल्प करें सरकार। हम कहें तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग को लगाने का सिस्टम हो, वो सारी फैसिलिटी आप लोगों ने इस अपार्टमेंट में लगाई है, पर्यावरण भी लगाया है, लेकिन आप लोगों को जो सुविधा चाहिए स्वच्छता को लेकर, वो सरकार की तरफ से आप लोगों को नहीं मिल पा रही। वो नहीं मिल पा रही है। कारण जो भी हो, मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा संकल्पित भाव से यदि रांची को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहती है, तो उन्हें आगे आना चाहिए। और खटाल को, आप लोगों की जो मांग है वो वाजिब है। गैर कानूनी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे खटाल खोला गया है और इतने सारे गायों को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या जो गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही है, उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सभी यहाँ सभ्य और सुसंस्कृत पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, ये पूरे मोहल्ले के लोग, लेकिन मुझे एक लगता है कि भय के कारण भी लोग नहीं खुल करके सामने विरोध कर पा रहे हैं। भय किस चीज़ का भय? भय यहाँ जो रह रहे हैं, जिनका खटाल है, खटाल को हटाने में उन्हें कठिनाई है। बार बार इन्फोर्समेंट टीम आती है और उन्हें रिक्वेस्ट करके मुझे लगता है कि चली जाती है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। ये कहना तो भय है कि काफ़ी संख्या में वो लोग हैं, तो हटाना होगा। तो ये जब तक सरकारी इच्छा नहीं होगी, प्रशासन की इच्छा नहीं होगी, तब तक थोड़ा हटाना मुश्किल। हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इन समस्याओं का समाधान कर सके। प्रशासन अगर चाहे तो एक चुटकी में इन समस्याओं का समाधान वो निकाल सकती है। आप समझिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्री जी का आवास यहाँ पे बन रहा है। आप देखिए, मंत्री जी का आवास थोड़ी ही दूर पे, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से गाय खुले में जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा को भी लेकर के ये कितना डेंजरस है। पूरा एरिया जो है वो गंदगी में तब्दील हो गया है, सिर्फ गाय और मवेशियों की वजह से। इनका जो गोबर है, इनका जो यूरिन है, वो पूरी तरीके से इलाके में फैला हुआ है। पूरा जो इलाका है
यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं इस समस्या से। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इसका समाधान क्यों नहीं हो सकता है, आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं का समाधान नहीं होने दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, एक तस्वीर वहाँ भी दिखाएंगे, मंत्री जी का आवास है, बन रहा है। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, कहने को नगर निगम, नगर मंत्री सारे लोग झारखंड में हैं, रांची में हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ये आवासीय कॉलोनी है इसके बाहर की स्थिति जो है ये एकदम बेकार है, खराब है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार की योजनाओं में ये तो पूरा योगदान देते हैं सरकार की सारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन इनकी जो समस्या है आखिर उनका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और हम सनमार्ग के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही हैं। आप समझिए, इतना सुंदर, इतना बढ़िया ग्राउंड है, लेकिन इसकी जो हालत है एकदम जर्जर है। बच्चे अगर चाहें भी तो इस ग्राउंड में जाके वो खेल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसकी हालत जो है एकदम बेकार है, खराब है, और इसकी वजह है खटाल का होना। यहाँ आवास के बाहर लोगों की समस्याएं आपने सुनी, बहुत बड़ी समस्या है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सनमार्ग लाइव के लिए सहयोगी सुभाष के साथ रेखा मिश्रा, सनमार्ग लाइव, रांची।